Morning students, standard third subject maths on page number 193. Okay, so last time हमने यहाँ पर coins और नोट्स को प्लस करके उसका अमाउंट लिखी थी, पर मैं आपको आज कुछ हमारी इंडियन न्यू एंड ओल्ड करेंसी से इंट्रोड्यूस कराती हूँ. ओके, सो आप लोगों ने नोट्स और कॉइन्स तो देखे होंगे. मेरे पास यहाँ पर है 200 रुपीज़ की नोट. ओके, इस 200 रुपीज़ नोट, ये 200 रुपीज़ नोट न्यू है. न्यू इंडियन करेंसी की हमारी जो 200 रुपीज़ की नोट है वो ये है. ओके, देन आई हैव अ 100 रुपीज़ नोट. ये 100 रुपीज़ की नोट है. ओके, ये इस तरह से दिखती है. देन 50 रुपीज़ नोट, तो ये 50 रुपये की 50 रुपीज़ की नोट है जो हमारी न्यू इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग इस तरह से दिखती है. ओके, देन मेरे पास अब यहाँ पर ओल्ड एंड न्यू दोनों 10 रुपीज़ की नोट है. ओके, ये दोनों 10 रुपीज़ की नोट है. ये हमारी ओल्ड करेंसी की 10 रुपीज़ की नोट है और ये हमारी न्यू इंडियन करेंसी की 10 रुपीज़ की नोट है. ओके, जो इस तरह से दिखती है. ओके, इट्स अ 10 रुपीज़ नोट. अब मैं आपको 5 रुपीज़ की नोट से इंट्रोड्यूस कराती हूँ. ये है 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपये की नोट. 5 रुपीज़ की नोट इस तरह की है. इसकी साइज़ भी छोटी है और ये इस तरह से दिखती है. ओके, ये हमारी पुरानी अभी भी चल रही है. अभी भी आपको कहीं पर पुरानी दुकान पर, पान के गल्लों पर या इस तरह की जो सेल होगी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी के पास भी इस तरह की नोट्स देखने को मिलेगी. ये 5 रुपीज़ की नोट है. ओके, अब मैं आपको कुछ पुरानी करेंसी से इंट्रोड्यूस कराती हूँ जो हमारी पुरानी चल रही थी, जो आज के दिनों में, आज की जनरेशन में आपको बहुत कम देखने को मिला होगा कहीं पर. मैं आपको पुरानी 1 रुपीज़ की नोट से इंट्रोड्यूस कराती हूँ. ओके, तो मेरे पास यहाँ पर है 1 रुपीज़ की नोट. ये है मेरे पास 1 रुपीज़ की नोट. ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये पूरी 1 रुपीज़ की नोट इस तरह से दिखती है और इसकी साइज़ भी बहुत छोटी है. ये अभी आपको कहीं बहुत कम देखने को मिलेगी, शायद देखने को भी नहीं मिलती होगी. ये है हमारी 1 रुपीज़ की नोट. ओके, इसी तरह से आज के दिनों में हमारे 1 रुपीज़ का कॉइन चल रहा है. ओके, तो 1 रुपीज़ का कॉइन इस तरह से है. ये है हमारा 1 रुपीज़ कॉइन. ओके, 1 रुपीज़ का कॉइन इस तरह से दिखता है. ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारा सत्यमेव जयते का सिंबल है और ये 1 रुपीज़ का कॉइन. यहाँ पर कॉइन बना हुआ होता है तो इसकी ईयर भी लिखी हुई होती है. ये है 2080 में बना हुआ. ओके, तो ये कॉइन हमारा 2080 में बना हुआ है. ओके, और ये हमारा पुरानी 1 रुपीज़ की नोट. ओके, देन मैं आपको अब 2 रुपीज़ की नोट से इंट्रोड्यूस कराती हूँ. ये है हमारी 2 रुपीज़ की ओल्ड पुरानी नोट जो इस तरह से दिखती है. ओके, ये है 2 रुपीज़ की नोट. देखिए आपने, ये हमारी 2 रुपीज़ की नोट है. कि अब हमारे 2 रुपीज़ में इस तरह का आज के दिनों में इस तरह का कॉइन देखने को मिलता है. यह है हमारा 2 रुपीज़ का कॉइन. ओके, 2 रुपीज़ का कॉइन है और ये 2 रुपीज़ का कॉइन बना था 2013 में. ओके, ये इस तरह को देखने को मिलता है. 2013 में बना हुआ ये हमारा 2 रुपीज़ का कॉइन है. ओके, मेरे पास यहाँ पर एक और कॉइन है जो 2019 में बना हुआ था. 2019 आप देख सकते हो यहाँ पर 2019. ये 2 रुपीज़ का कॉइन है. ओके, अब मेरे पास यहाँ पर 5 रुपीज़ का कॉइन है जो पुराना है. 2017 में बना हुआ, 2017 में बना हुआ 5 रुपीज़ का कॉइन. ओके, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है. अब मेरे पास यहाँ पर 5 रुपीज़ की नोट मैंने आपको दिखाई थी अभी. इसी तरह से मेरे पास ओल्ड
₹5 की नोट है, इस तरह से। ओके, ये ₹5 की नोट है, इस तरह से देखने को मिलती है। देन अब मेरे पास यहाँ पर है ₹10 की ओल्ड नोट, जो इस तरह से दिखती है। ₹10 की ओल्ड नोट है ये, ओके। और यहाँ पर ये ₹10 की ओल्ड नोट इस तरह से दिख रही है। मैंने आपको नई और जो अभी हमारे करेंसी में चल रही है करंट, वो आपको दिखाई दी। अब ये इस तरह की ₹10 की नोट अभी बहुत कम देखने को मिलती है कि ये हमारी ₹10 की नोट है। अब मेरे पास यहाँ पर ₹2 की और एक नोट है जो इस तरह को देखने को मिलती थी। ये हमारे परदादा की टाइम, मतलब आपके दादा के पापा, आपके ग्रैंडफादर्स फादर, उन टाइम में देखने को मिली होगी। उन टाइम की नोट है ये, उस जनरेशन की, जो अभी बहुत कम मतलब बहुत कम देखने को मिलती है इस तरह की नोट। ओके, ये हमारी ₹2 की नोट है। अब मेरे पास एक ऐसी नोट है जो अभी करेंसी में देखने को नहीं मिलती। ये है हमारी ₹500 की पुरानी नोट। ओके, ये है हमारी ₹500 की पुरानी नोट, जो अभी इस टाइम में देखने को नहीं मिलती। इस पर बैन लगाया गया है, पर ये हमारी इंडियन करेंसी की काफ़ी चलने वाली नोट थी। ₹500 की नोट जो इस तरह से दिखती थी। इसकी साइज़ भी बड़ी होती थी और इस तरह से दिखती थी। ओके, इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर है ₹50 की नोट, ₹50 की नोट, जो इस तरह से दिखती है। ये भी हमारी पुरानी इंडियन करेंसी है, ओल्ड इंडियन करेंसी की नोट है। आज मैंने आपको यहाँ पर कुछ पुरानी नोट्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। अब मैं आपको कुछ सिक्कों के बारे में, कॉइन्स से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर है, आप लोगों ने 50 पैसा, 25 पैसा, मतलब 25 पैसा, 50 पैसे की कॉइन देखे हैं? नहीं देखे तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मेरे पास यहाँ पर है ₹2 का ओल्ड कॉइन। ओके, यहाँ पर है मेरे पास ₹2 का ओल्ड कॉइन है। ये थोड़ा शार्प हो चुका है। अब ये कॉइन है 2000 में बना हुआ। ये कॉइन है 2000 में बना हुआ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 2000 में बना हुआ कॉइन है। ये इस तरह की शेप में था। अब यहाँ पर इसी तरह से है ₹1 का कॉइन ओल्ड की, ये तो आपने देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ 50 पैसे मीन्स 50 पैसा, 50 पैसा। अब यहाँ पर 50 पैसा प्लस 50 पैसा इक्वल टू ₹1 होता है। ओके, तो यहाँ पर 50 पैसा प्लस 50 पैसा इक्वल टू ₹1। ओके, 50 पैसा प्लस 50 पैसा इक्वल टू 100 पैसा एंड 100 पैसा इक्वल टू ₹1। तो यहाँ पे 2, अगर आपके पास 50 पैसा है तो ₹1 बनेगा। इसी तरह से अब ये कॉइन नहीं चलते, पर यहाँ पर ये 50 पैसा का कॉइन है जो हमारे 1999 में बना था। ये कॉइन बना था हमारा 1999 में। ओके, और इसी तरह से ये कॉइन भी 1999 में बना था, 50 पैसे का कॉइन। ओके, ये 50 पैसे का कॉइन इस तरह से दिखता है। सो 50 पैसा कॉइन की 1999 में बना हुआ। अब मैं आपको कुछ पुराने इसी तरह के सिक्के हैं 25 पैसा से बताती हूँ। ये है हमारा 25 पैसा, 25 पैसा की 25 पैसा, मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास 25 पैसा के 4 सिक्के हैं तो वो ₹1 होगा। 25 पैसा का 5 कॉइन्स इक्वल टू ₹1। ओके, अब ये हमारा कॉइन बना था 1992 में। 1992 में बना हुआ 25 पैसा का कॉइन है। ओके, इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास है 50 पैसा की ओल्ड कॉइन जो 1985 में बनी थी। 1985 की ये कॉइन है 50 पैसा की। इसी तरह से मेरे पास 25 पैसा की एक और कॉइन है जो
1987 में बनी थी। 1987 की मेरे पास 25 पैसा की कॉइन है जो इस तरह से दिखती है। ओके, इस तरह से दिखती है ये कॉइन। अब इसी तरह से आप लोगों ने 10 पैसा और 5 पैसा सीखा है नहीं? तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा 5 पैसा का कॉइन, मतलब 5 पैसे। ये हमारा कॉइन बना था 1985 में। 1985 में बना हुआ ये 5 पैसे का कॉइन है। और इसी तरह